एक वो आया इमरान खान आया, अच्छा बंदा है। जब तक हमारे सियासतदान ठीक नहीं होंगे तो काम भी कोई ठीक नहीं होगा। मीडिया तो सही कर रहा है मगर अदालतें तो फारिग हो गई। अगर करें तो गरीब आदमी की दुआएं इनके साथ हों। सारा काम ही पारन सारे सियासतदान। असल में नई लीडरशिप को चुनना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं जुरेश चौधरी। नाज़रीन, हमारे सियासतदान मुल्क की तबाही का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते हैं और कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो भी हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है। तो नाज़रीन, क्या पाकिस्तान के इदारे जैसे कि मीडिया, अदालतें, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी अपना काम ठीक कर रहे हैं? क्या ये अपना काम कवानीन के मुताबिक कर रहे हैं? तो नाज़रीन, आज हम आम आवाम से बात करके देखेंगे कि शहरियों का इस बारे में क्या कहना है। आइए जानते हैं आवाम की आवाज़ से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सियासतदान कहते हैं कि हमारा मुल्क तबाह हो गया, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप समझते हैं कि अदालतें और मीडिया ठीक है, ये अपना काम अपने कवानीन के मुताबिक कर रही है? ये लगता तो नहीं है ऐसा कि ये अपने कर रही। तो जून से इमरान खान तो फिर भी सही कर रहा था काम, तो ये तो नहीं ठीक कर रहे फ़िलहाल। अभी दिक्कत तो महंगाई है, जो भी है, पेट्रोल देखें वो भी महंगा है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है इस टाइम। तो इनके तो कंट्रोल में नहीं है तकरीबन ये हुकूमत संभालना तकरीबन। फिर भी इमरान खान ने फिर भी पेट्रोल सस्ता किया था, इन्होंने तो कुछ भी नहीं सस्ता किया। तो आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की वजह से पाकिस्तान की तबाही हुई है? हाँ, मौजूदा हुकूमत की वजह से पाकिस्तान की तबाही हुई है इस टाइम। तो अदालतें अपना काम ठीक कर रही है? अदालतें ठीक कर रही हैं काम, बस अब अदालतें न्यूट्रल फैसला दे रही हैं? ये इनके साथ फैसला तो न्यूट्रल ही दे रही हैं। और खान साहब के ख़िलाफ़? खान साहब के ख़िलाफ़ तो सही दे रही हैं फैसले में। खान साहब तो सही काम कर रहे हैं इस टाइम। खान साहब तो इस टाइम बिल्कुल बेस्ट काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तो तकरीबन इमरान खान को होना चाहिए। अब ये बताएं जी कि अदालतें अपना काम ठीक कर रही हैं? नहीं, ठीक नहीं कर रही। क्यों? अपनी मन मर्जी करते हैं। कवानीन के मुताबिक काम नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही। मीडिया अपना काम ठीक कर रहा है? मीडिया काम अपना ठीक कर रहा है। अदालतें अपना काम क्यों नहीं ठीक कर रही? अदालतें जो सच है वो सच नहीं हो रहा, बात ये है बस। फैसले ठीक नहीं दे रही? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। सियासतदान कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो भी हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है। तो क्या जो पाकिस्तान के दूसरे बड़े इदारे हैं वो अपना काम ठीक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। जब तक हमारे सियासतदान ठीक नहीं होंगे तो काम भी कोई ठीक नहीं होगा। सियासतदान ठीक नहीं है? नहीं, कोई भी आता है, जो भी सीट पे आता है वो अपनी मन मर्जी करता है, वो गरीब का एहसास नहीं करता। मौजूदा हुकूमत भी काम ठीक नहीं कर रही? मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहा जाए। पेट्रोल कहाँ ले गए, डीज़ल कहाँ ले गए, और खाने पीने की एशिया बहुत ज़्यादा डबल महंगी हो गई है। मानते इन्होंने भी बहुत फ़र्क डाला, लेकिन इमरान खान ने भी बहुत गलत किया था। उन्होंने बहुत महंगाई की है, उस वजह से ये कह रहे हैं कि जी उनके किए जो मुआहदे हैं वो हम पूरे कर रहे हैं। महंगाई वो करके गए, मुआहदे वो करके गए, हम ये भुगत रहे हैं, ये बात है। बच्चों का ज़रूरत का सामान कैसे पूरा करें? बहुत मुश्किल, थोड़ी सी सैलरी में बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। खान साहब की हुकूमत में भी नहीं था हो पाया? नहीं हुआ, उन्होंने तो महंगाई शुरू की है तो यहाँ तक पहुँची है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे मैं महंगाई ख़त्म कर दूंगा, उन्होंने तो और महंगाई कर दी। अभी तक कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई चीज़ नीचे नहीं आई बल्कि ऊपर ही जा रही है। तो इसका मतलब मौजूदा हुकूमत के दावे भी गलत थे? गलत। मीडिया तो सही कर रहा है मगर अदालतें तो फारिग हो गई, किसी काम की नहीं है। क्यों? वो इसलिए एक दूसरे से वैसे ही छुपाती ही फिरती हैं। सब कुछ उनको मालूम है, सब कुछ पता है, तो फिर वो ऐसे कहती हैं जी नहीं वो सही है जी वो गलत है, वो सही है जी वो गलत है। सर जाती कर रही हैं। सियासतदान ठीक कर रहे हैं? अगर सियासतदान सही कर रहे तो प्याज इतना महंगा ना होता, टमाटर इतने महंगे ना होते। ये देखें ना, आपके सामने लिखा हुआ है ना। अगर सियासतदान सही होते तो यहाँ तक ये नौबत ना आती। ये वही प्याज है, टमाटर 30-40 रुपये किलो मिलते थे। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या हो रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं इस्टेब्लिशमेंट का। हमारे जो देखें ना, आप इक़्तिदार में बैठे हैं, आप कहते हैं मैं ही बैठा रहूँ, दूसरे को मौके ना मिले। जब वो दूसरा आने वाला हो उसके हाथों में पैरों में जंजीरें बांधे, रोड़े अटकाएं, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता ना। फिर जब काम तरक्की की तरफ जा रहा है उसकी टांग खींच लें। आपकी ब्यूरोक्रेसी अदालतें ठीक हैं, वो अपना काम ठीक कर रही हैं? भी नहीं, हमारी अदालतें भी कुछ ठीक हो जाएं तो बेहतर है ना। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, गरीबों का वैसे तो ये, अमीरों के लिए तो ये नहीं है कि उस पार्टी के लिए, हर पार्टी के लिए कानून जल्दी का हो जाता है।
आम बंदे का तो केस जो है ना पता ही नहीं चलता। देखो हमारा एक छोटा सा इधर वाक़या हुआ, छोटी ईद वाले दिन डकैती हुई है, वो जायज़ कैश का मोबाइल हमारा लेकर चला गया बंदा। वो आज तक ये नहीं पता चला ये पुलिस वालों ने केस करना है या FIA वालों ने करना है। FIA वाले धक्के लगाए हैं, CCPO वाले ऑफिस में बहुत दफ़ा गया हूँ। आज छोटी ईद से लेके आज तक ये नहीं पता चला हमारा केस के किसने करना है। ये कहते हैं हम FIA को लिख रहे हैं पुलिस वाले, FIA वाले फिर इनको लिख देते हैं। तो इसका मतलब अदारे भी काम नहीं ठीक कर नहीं रहे। करते ना, अदारे तो काम कर रहे हैं, अगर करें तो गरीब आदमी की दुआएं इनके साथ हों। ये देखो ना, एक हफ्ते का काम जो होता है ना कई सालों में लग जाता आप है। क्या समझते हैं इसका कौन है कसूरवार? कसूर हम अवाम ही, मेरे हिसाब से हम अवाम ही कसूरवार हैं इसका। सियासतदान नहीं? सियासतदान तो बाद में आते हैं ना, हमारी वजह से सियासतदान आते हैं। देखिए ना, अगर हम अच्छे बुरे की पहचान करते हैं तो कुछ करते हैं। कोई बंदा बेहतरी की तरफ जा रहा है, हम उसको भी चलने नहीं देते ना। यहाँ पे ये होता है मसला। तो हमारे पास देखो लोग कहते हैं महंगाई इतनी है, ये वो। अब जलसों में मुझे समझ नहीं आती, इतनी देर वाम निकल के आ जाती है, काम छोड़ के आ जाती है। वल्लाह आलम पर क्या करते हैं दुनिया। गरीब की सुनवाई जो है ना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको अपने ज़ाती केस भी बता दिया ना कि छोटी ईद वाला दिन वाक़या हुआ है, अभी तक ये पुलिस वाले को पता ही नहीं है कि हम ना करना है। वो ये कहते हैं हमारा केस नहीं है, FIA वाले कहते हैं जी ये लोकल पुलिस का। यार ये सारा कुछ जी ना, सारा काम ही पा रहे हैं सारे सियासतदान ही। आ गई समझ? इत्थे जेड़ा सियासतदान आया है ना उन्हें जनाब लुटिया ही है आवाम नूं। असी पीस गए इन्हों पर्चियाँ दे दे के, इन्ना फिर ही जाती, बाकी ने साढ़े वाला रगड़ा कट दिता। साढ़े पल्ले ने कुछ नहीं पाया। आ गई समझ? महीना ही लेंदे ने, इत्थे मशरेट ही पमदे नहीं। आ गई समझ? अच्छा बता लेते हैं आपसे। हाँ पता भी लैके फिर पता महीना मशरे फिर मजिस्ट्रेट चलान करवा देंगे। महीना ही लेंदे नहीं, इत्थे आप 2-2 हज़ार रुपया पर्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਪ- ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾ पर्चे ही इत्थे साढ़े कर जाते नहीं। इत्थे LD वाले चुकते नहीं सानू। यकीन करो ना, साढ़े रोटी साड़ी आराम हुई खड़ी, साड़ी करजाई हो जा रहे दिहाड़ो दिहाड़ी। असी इन्होंने लोगों के पे आवाम सानू इन्हें छड़ना, इन्हें मार के ही छड़ना। कौन बत्ते रहता है आपसे? सारे आ जेड़े आमदे ने मशरेट। मजिस्ट्रेट के आदमी लेते हैं जो बाहर इधर घूमने फिरने के लिए आते हैं ना, जो देखते हैं कि रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे, वो लेते हैं। महीना लेने के बावजूद वो फिर पर्चा भी कटवा देते हैं मजिस्ट्रेट से कह के। LD वाले पैसे लेके जाते हैं। सारे जो होया सब्जियां अगे महंगियां, इन्नियां महंगियां मंडी है, प्याज का रेट वेख लो। तो आप कहते हैं सब सियासतदानों का कसूर है? सारे रले खड़े हैं आपस में। असल में जो सबसे मीडिया का रोल है ना, वो सबसे बहुत ज़्यादा है। अगर मीडिया अपना रोल सबसे बेहतर किरदार अदा करे तो हमारी सियासत काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। अगर मीडिया अपना सही रोल अदा नहीं कर रहा, जिस तरह हमारी पुलिस की कैटेगरी में आ रही है, जैसा पुलिस का निज़ाम चल रहा है वैसे मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, तो हमारी सियासत कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। हमें जो है अपने अदारे जो हैं या हमारी सियासत अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है मीडिया को अपना एक लाइन सेटअप करनी चाहिए, उससे करप्शन से पाक होना चाहिए। जो सहाफ़ी हैं उनको लिफाफों से पाक होना चाहिए। लिफाफे ला के बैठे होते हैं, उनके तजिया हम सुन रहे होते हैं। अदालतें अपना काम ठीक कर रही? हाँ, हमें अदलिया पे यकीन है कि वो निज़ाम जो है ना, जब उन पर सियासी केस अदलिया अपने फैसले कवानीन के मुताबिक कर रही है, न्यूट्रल रह के कर रही है, आप ये समझते हैं? मैं जो समझता हूँ अदलिया जो है उसका एक अपनी लाइन उसने सेटअप की हुई है, वो लिफाफे नहीं लेती। करप्शन बेस पे उसने आज तक काम नहीं किया। कुछ अगर अब जो हमारे जज हैं जो बदनाम हुए हैं वो लेकिन कैटेगरी से निकल चुके हैं। आप जो अदलिया काम कर रहे हैं हम उस पर मुतफिक है। तो मुल्क की तबाही का जिम्मेदार कौन है? सियासतदान है? असल में नई लीडरशिप को चुनना चाहिए। जैसे तरीक़े बैक आ रही है तो हम उसे एक मजहबी जमात समझ के उसे टाइम नहीं देते या उसे मजहबी जमात समझते हैं। साद रफ़ीक को आगे आना चाहिए, जो साद रज़वी है हमारे लीडर, एक नई लीडरशिप को मौका देना चाहिए। पाकिस्तान के इदारे अपना काम ठीक कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो मैक्सिमम तो कम इस्तेमाल का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनमें देखने में आया है हमारी पुलिस फ़ौज अपना काम अच्छी तरह कर रही है। हम इसमें ये नहीं करेंगे हमारी फ़ौज गलत है, हमारा इदारे गलत हैं। इदारे हमारे ठीक हैं, लेकिन जो हमारी सियासत हो रही है इन टाइम वो ठीक नहीं हो रही। सियासतदान कह रहे हैं हमारे मुल्क में जो भी हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट भी है इन टाइम, लेकिन जो है
इसमें फ़ौज को अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि फ़ौज अगर सेट करेगी जो मुल्क सेट भी हो जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम है फ़ौज का भी रूल होना चाहिए और बाकी जो सियासतदान हैं वो भी अपना रूल अच्छी तरह अदा करें ताकि मुल्क को आगे ले जाएं। इन्होंने आज तक, मेरी बात सुने, कि पाकिस्तान में 1958 से आई थिंक कालाबाग जो डैम बनना शुरू हुआ है, तो नवाज शरीफ ने कहा था 1989 में या 1990 में कहा था कि अगर सिंध वालों को कालाबाग डैम नहीं चाहिए तो हम नहीं देंगे, हम इनको इज़्ज़त देंगे, हम इनको कारोबार देंगे। भाई साहब बात ये है कि हम अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, आप देखें पंजाब जाएं, सिंध जाएं, जहाँ भी जाएं, बलूचिस्तान जाएं, हमारे पास कोई डैम नहीं है। 1-2 डैम है वो भी टूट चुके हैं, हाफ तक हो गए हैं। लेकिन देखें कालाबाग डैम बन रहा था, इन्होंने 1999 में नहीं बनने दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आती यार इन्होंने क्या करना हमारे मुल्क के साथ। हमारे मुल्क को इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक वो आया, इमरान खान आया, अच्छा बंदा है, इसके बाद साद रिजवी आ रहा है, अच्छा बंदा है। मैं कहता हूँ कि दोनों आएँ यार, मुल्क के लिए अच्छा करें, मुल्क को सोचें, हमारे अवाम के लिए सोचें। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने अवाम से सुना, अवाम का कहना है कि सियासतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। उनका कहना है कि फ़ौज को आगे आना चाहिए और हमारे मुल्क को संभालना चाहिए ताकि हमारा मुल्क अच्छे तरीके से चल सके। इसके साथ अपने मेज़बान जुरेश चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।